60 सैनिक हर दिन बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 5000 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हाँ, इसके अलावा ध्यान से समझ लीजिए, 2000 इजराइल के सैनिक अपंग हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं, यानी अब जिंदगी भर वो लंगड़े लूले अंधे बहरे या कांड़े रहेंगे, यानी जिस्म का कोई न कोई अंग बेकार हो चुका है 2000 सैनिकों का। अब सुनिए, जो 5000 सैनिक टोटल घायल हैं उनमें से 58% यानी आधे से ज्यादा, यानी 2500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जिनके जिस्म का कोई न कोई हिस्सा पूरी तरह से बेकार हो गया है। और सुन लीजिए, इजराइल के 100 सैनिक अंधे हो गए हैं। जी हाँ, ये आधिकारिक जानकारी आपको दे रहा हूं। 100 इजराइल के सैनिक अंधे हो गए। अब जो 7% यानी 7% जो इजराइल की मिलिट्री है जो गाजा के अंदर गई, उनकी 7% इजराइल की मिलिट्री साइकोलॉजिकल डिसेबल्ड हो गई है, यानी पूरी तरह से पागल टाइप में हो गए हैं 7% इजराइल के सैनिक। मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख से अब तक इजराइल के 421 सैनिक मारे गए हैं। ये तो मैं आपको सीधा नुकसान बता रहा हूं सिर्फ सेना का। इजराइल की सरकार की यानी इजराइल की जीडीपी डाउन हो गई है। वहीं इजराइल के लिए बता दूं कि हालात बेकार हो रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहा है, इन्वेस्टर गायब हो रहे हैं, वहां नौकरी खत्म हो रही है, जीडीपी डाउन हो रही है, लोगों के अंदर गुस्सा है। ये इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है। सारे नुकसान आपको इजराइल के मैंने बता दिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्टडी है, इजराइल के ऊपर स्टडी की गई है। जो रिपोर्ट ये आई है स्टडी के बाद कि 20वीं सदी के बाद जहां सबसे ज़्यादा जुल्म और कत्लेआम हुआ है वो गाज़ा है। 61% जो गाज़ा के लोग हैं, आम लोग मारे गए हैं। इजराइल ने जुल्म की तमाम हदों को पार करते हुए रिकॉर्ड बना लिया है आम लोगों को मारने का। ये द गार्डियन की रिपोर्ट है, बरतानिया के सबसे बड़े अखबार। उधर इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह जो संगठन है उसने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिकी सेना और बेस पर और भी ज़्यादा हमले करेंगे। उधर अमेरिका ने खुली छूट इजराइल को देते हुए सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं। अमेरिका ने कहा कि हमने कोई भी डेडलाइन इजराइल को नहीं दी है। इजराइल का ये ऑपरेशन है, इजराइल जब चाहे इसको ख़त्म कर सकता है, हमारा इजराइल पर कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और बड़े बड़े संस्थाओं के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टीम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली में हिस्सा लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी कितनी नफरत फिलिस्तीन से करते हैं। उधर ये 17 साल का लड़का जो फिलिस्तीन का था, वेस्ट बैंक के इलाके में था, इजराइल की सेना की गोली ने इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, यूनिसेफ के डायरेक्टर ने बताया है कि गाज़ा इस वक्त बच्चों के लिए जहन्नम बना हुआ है। उधर कुवैत ने देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब किया है। मेरे दोस्तों, वहीं कुवैत ने निंदा की है अब जाकर इजराइल की, कहा कि ये जो सेटलर्स को जेरूशलम में मार्च करने की इजाज़त दी है इजराइल ने, इससे तनाव बढ़ेगा। इजराइल के पूर्व डिप्टी चीफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात क्लियर है कि हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। हमें फोकस करना चाहिए, हमारे यहूदी कैदी जो गाज़ा में हैं उनको बचा कर वापस लाएं। हालांकि आप जानते हैं नेतन्याहू इसका उल्टा कर रहा है। इजराइल दुनिया का वाहिद एक ऐसा देश है जिसने UN के 133 कार्यकर्ताओं को मार दिया है, ऑफिशियल्स को मार दिया है, और UN फिर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। वहीं आयरलैंड की राजधानी में सरकारी दफ्तर, सरकारी बिल्डिंग और इमारतों पर आयरलैंड के साथ साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया है। एक और बड़ी खबर, अरब की डेलीगेशन अब कनाडा पहुंची है गाज़ा के मुद्दे पर बातचीत के लिए। इजराइल आगे क्या क्या करने वाला है हम नहीं जानते, हम बस उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग ख़त्म हो, क्योंकि जंग किसी भी सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर नहीं जाती है। जंग से सभी का नुकसान होता है, फ़ायदा किसी का नहीं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इजराइल और फिलिस्तीन की तमाम जानकारियाँ, साथ में दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आपको हमारे चैनल रज़ाग्राफी पर मिलती रहे। जय हिंद। We start building communities around composting, building soils, bringing farmers together, bringing businesses together. We want to keep things simple. We want everything to be accessible for everyone. जो नहीं निकाली है यार। जो नहीं कर दिया। साला आज तक पिज्जा बर्गर हम नहीं खाए और तू पिज्जा बर्गर खाएगा? खाना दाल भात खाओ नहीं तो बाहर में जाओ। ठीक है, बाहर में जा रहा हूँ। सो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द कॉमेडी किंगडम चैनल से कर्बी पार्ट 2। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक में देखिए। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।